दीपावली में राजस्थान को मिलने जा रहा दमदार तोहफा। पीएम मोदी करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। मजबूत होगी राजस्थान के 8 जिलों की कनेक्टिविटी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दिखा शिक्षा व्यवस्था पर असर। सरकार ने 2 दिन किया स्कूलों को बंद। फरक्का बैराज को लेकर शुरू हुई केंद्र और राज्य सरकार की तनातनी। सपा नेता आजम खान निकले जेल से बाहर। सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों का लगा जमावड़ा। बीएसपी में जाने को लेकर अटकलें कायम। झारखंड के स्कूलों में पाठ्यक्रम में जुड़ा नया अध्याय। दिशोंग गुरु शिबू सोरेन की जीवनी की होगी पढ़ाई। संघर्ष से लेकर राजनीतिक सफर की दी जाएगी जानकारी। और दिवाली और छठ महापर्व को लेकर रेलवे की तैयारी पूरी। महानगरों से बिहार आने के लिए चलाए जाएंगे 12,000 स्पेशल ट्रेन। 4 नए अमृत भारत ट्रेनों की होगी शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं कि इस बार दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर वासियों को क्या सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर वासियों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात देंगे। टर्मिनल का कार्य अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने से शहर की एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र के आग्रह पर राज्य सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले विमानों पर वेट टैक्स में छूट दी है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अजीबोगरीब बयान की। कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल सरकार ने बुधवार और गुरुवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का बैराज की सफाई न होने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जल जमाव बिहार और यूपी के पानी से हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री की। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने केंद्र सरकार से शिक्षा नीति को लेकर जिद न दिखाने और फंड जारी करने की अपील की है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले डीएमके पर नई शिक्षा नीति को लेकर समाज में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि देश में केवल 10% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अंबिल महेश ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा सीख सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और अब बात विवादों में अक्सर घिरे रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की। यूपी की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि लगभग 2 साल बाद मिले इस राहत पर उनके समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल दिखा। जेल से बाहर आते ही आजम खान ने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। इसी दौरान बीएसपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वे इलाज कराएंगे, सेहत पर ध्यान देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। उधर बिहार के डिप्टी सीएम का तीखा बयान सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। कहा कि जनता जानती है कि पूरे देश को 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है, आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। इसके मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए। ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैंने अपने एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने
गैंगवार में पूरे परिवार मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता हूँ, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं कि झारखंड सरकार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक बड़ा निर्णय लेते हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दुबे ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। आलोक दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से यह मांग सबसे पहले 6 अगस्त 2025 को की गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय संगठन ने सरकार और शिक्षा विभाग को विस्तार से प्रस्ताव दिया था कि किस प्रकार शिबू सोरेन की जीवनी को अलग अलग कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, नेतृत्व और सामाजिक चेतना की मिसाल है। बच्चों तक उनका जीवन और योगदान पहुंचना बेहद ज़रूरी था ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। यह सिर्फ एक शैक्षणिक कदम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख और प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड के शैक्षणिक इतिहास में आज एक नया मोड़ आया है। ये नया मोड़ है दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की जीवनी अब स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से सबसे पहले मैंने 6 अगस्त को यह मांग सरकार के सामने रखी थी कि झारखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिबू सोरेन की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इसी वर्ष शामिल किया जाए ताकि 2026 से जो सिलेबस शुरू होंगे उसमें बच्चों को शिबू सोरेन की जीवन की यात्रा की जानकारी मिलेगी। उनके संघर्ष, उनके राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन, उनके सांस्कृतिक विरासत, हर चीज की शिक्षा बच्चों को मिलना आवश्यक है और यह एक ऐतिहासिक फैसला झारखंड के स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने लिया है। हम पासवा की ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि और अब बात कर लेते हैं फिल्म अभिनेता सलमान खान के बढ़ने वाली मुश्किलों की। 1998 के सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में
राज्य सरकार की याचिका और सलमान खान की सजा के खिलाफ याचिका पर एक साथ विचार हुआ। सरकारी वकील ने समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि यह मामला अक्टूबर 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का है। और अब बात पर्व त्योहार के मौके पर रेलवे में भारी संख्या में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी की। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में बिहार और उत्तर भारत से भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। साथ ही रेल मंत्री ने एक नई प्रयोगात्मक योजना की भी जानकारी दी। इसके तहत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। वहीं 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने पर किराए में 20% की छूट भी दी जाएगी। खबरों का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।